अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर बिलाल हसन। आज हम डिस्कस करेंगे कि ईयरबड्स की वजह से हमारे ईयर्स को क्या नुकसान हो सकता है। क्या वाकई में इनकी वजह से हम बहरे हो सकते हैं? इनका इस्तेमाल कितना हार्मफुल हो सकता है? इनका सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि हम हेयरिंग लॉस से बच सकें? ये सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में कवर करेंगे। ईयरबड्स जो है वो बेसिकली स्पीकर का पेयर होता है जिसको हम कानों के अंदर सेट करते हैं। ये हमारे कान के पर्दे के काफ़ी करीब मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम फ़ोन कॉल्स, म्यूज़िक या जो साउंड्स होती हैं उनको क्लियरली सुन पाते हैं। अब इशू ये है कि कान के पर्दे के साथ मौजूद होने की वजह से इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। थोड़ा सा हम एयर की स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। हमारा जो कान है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर और इंटरनल एयर। एक्सटर्नल एयर का सबसे जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं पिन्ना। ये बाहर की जो साउंड्स होती हैं उनको कलेक्ट करता है और अंदर एक नाली के अंदर भेजता है जिसको हम लोग ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। ये जो एयर कैनाल है ये साउंड वेव्स को पिन्ना से कलेक्ट करके कान के पर्दे यानी एयर ड्रम तक लेके जाती है। एयर ड्रम के अंदर इन साउंड वेव्स की वजह से वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। फिर इन वाइब्रेशंस को दरमियानी कान तक शिफ्ट कर दिया जाता है। दरमियानी कान के अंदर कान की हड्डियां यानी एयर ऑसिकल्स मौजूद होती हैं जिनमें वाइब्रेशंस होना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर इन वाइब्रेशंस को अंदरूनी कान तक शिफ्ट किया जाता है। अंदरूनी कान में वैसे तो कई स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, उन्हीं में से एक होता है कॉकलिया। कॉकलिया जो स्ट्रक्चर है ये हमें सुनने में हेल्प करती है। इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, हेयर सेल्स मौजूद होते हैं। फिर इन वाइब्रेशंस की वजह से इस फ्लूइड में हरकत होती है और हेयर सेल्स के अंदर भी वाइब्रेशंस होती हैं। यहाँ पे इन वाइब्रेशंस के जो सिग्नल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और यहाँ से इनको ब्रेन तक ले जाया जाता है। हमारा जो ब्रेन है इन सिग्नल्स को ट्रांसलेट करता है जिसकी वजह से हम सुनने के काबिल होते हैं। ईयरबड्स की वजह से हमारे ईयर्स को 3 बड़े नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला जो नुकसान है वो है हेयरिंग लॉस, यानी आप बहरे हो सकते हैं। ईयरबड्स जो है वो हमारे कान के पर्दे के काफ़ी करीब मौजूद होते हैं। जब आप इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो काफ़ी हाई वाइब्रेशंस जो है वो कान के पर्दे पे पड़ रही होती है। ये वाइब्रेशंस दरमियानी कान में शिफ्ट होती हैं, फिर अंदरूनी कान में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब इंटरनल एयर के जो हेयर सेल्स हैं उन पे ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस और बार बार वाइब्रेशंस जाती हैं तो हेयर सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि इन्हीं हेयर सेल्स की मदद से ही हमारा जो सिग्नल है वो ब्रेन तक जाता है। जब हेयर सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो ये जो साउंड सिग्नल्स हैं ये हमारे ब्रेन तक ही नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम बहरे होने लगेंगे। इवन परमानेंटली हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। नंबर 2, कान के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 3, ओटाइटिस एक्सटर्ना भी हो सकता है, यानी जो बैरूनी कान के हिस्से हैं, एयर कैनाल है, इसके अंदर स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, पेन भी हो सकता है। तो ये 3 बड़े नुकसान हैं जो ईयरबड्स के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हो सकते हैं। अब हेयरिंग लॉस को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। जब आप ईयरबड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाउड साउंड सुनने के बाद इवन साउंड सोर्स मौजूद ना भी हो फिर भी आपके कानों के अंदर सरसराहट महसूस होगी, रिंगिंग साउंड भी महसूस हो सकती है। आपको जो नॉर्मल साउंड्स हैं वो थोड़ा धीमी महसूस होंगी। आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तो उसको रिपीट करने का बोलेंगे। फ़ोन कॉल्स की जो साउंड्स हैं वो भी आपको कम महसूस होंगी। लेकिन यहाँ इस टॉपिक का मकसद ये नहीं है कि आप ईयरबड्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। आप ईयरबड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आपने एहतियात करनी है। 60/60 का रूल फॉलो करना है। आपने 60 मिनट से ज़्यादा ईयरबड्स को कंटिन्यूअस इस्तेमाल नहीं करना। और सेकंड ये है कि आपने जो वॉल्यूम है उसको भी 60% से ज़्यादा नहीं रखना। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक इससे होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे आप महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और भी नोट कर लें, जैसा कि मैंने सिम्टम्स बताए हैं, अगर आप ईयरबड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये सिम्टम्स भी आपको फील हो रहे हैं तो टाइमली आप डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। आई होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ इससे सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।